राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण। कोई बात आई हुई तो फरमाओ सर, आपके मन में कोई बात पैदा हुई तो कोई बोलो भाई। हम ऐसा समझे आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम सहयोगी परमो मत। योगियों में श्रेष्ठ परम योगी कौन है? तो इसमें कहा है कि आत्मोपम्येन सर्वत्र, जैसे अपना शरीर है, शरीर के किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते और पीड़ा रहित सब अंगों को चाहते हैं शरीर को। ऐसे किसी के अंग में, किसी के शरीर में कोई पीड़ा न हो और सभी पीड़ा रहित हो। मन किसी को दुख न हो, कभी दुख न हो, सुख ही सुख सबको हो। ऐसा अगर हम रखें तो परम योगी हो जाता है। ये गीता ने कहा है आत्मोपम्येन। अब शरीर की उपमा से सबके साथ में हम अपनी एकता देखें। समम पश्यति सुखम वा दुखम, सुख दुख को समान देखें। मानो किसी को भी दुख न हो और सभी सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग होए। सबके सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न रहे और सबके सब निरोग हो जाए, कोई रोगी न रहे। सबके ही सदा मंगल और आनंद ही होता रहे, किसी के भी दुख दर्द आदि न हो। ऐसा भाव तो वो योगी परम योगी हो जाता है। वो योग है, योग गीता का योग विलक्षण है। दूसरा योग करो तो प्राणायाम करो, एकांत बैठो, कई तैयारियां, कई आसन करो, ये करो, कई बातें हैं। गीता का योग है बहुत विलक्षण योग है, अलौकिक योग है ये। योग पर विचार हुआ तो हमने विचार किया है और गीता दर्पण में लिखा भी है। व्याकरण की दृष्टि से 3 योग है, 3 अर्थ है योग का। युज समाधो धातु है, युजरी योगे धातु है और युज संयमन है। योग शब्द बनता है उससे। तो परमात्मा के साथ संबंध हो जाए वो योग है। ये गीता का मुख्य योग। समत्वम योग उच्यते दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। गीता ने इसको योग कहा, परमात्मा के साथ संबंध। और मन को एकाग्रता समाधि लगाना, इसको भी योग कहा है। ये भी 6वें अध्याय में आया है। और युज संयम का भी वर्णन 11वें 10वें 11वें आया है। तो मुख्य योग गीता का है कि परमात्मा के साथ संबंध हो हमारा। हमने संबंध जो संसार के साथ जोड़ रखा है, ये योग नहीं है, ये भोग है। और भोग का
परिणाम रोग और दुख होता है। भोग है, दुख होगा, रोग होगा, आफत होगी, ये आएगा। इनका अंतिम नतीजा ये होगा भोग का। तो दो के मिलने से योग में भोग होता है। और योग क्या होता है कि जो वास्तविक मिलन है, वास्तविक जिसके साथ हमें एकता है, उसके साथ एक होने से योग होता है। तो हम दूसरे को सुख देने के लिए ही, केवल सुख देने के लिए ही संबंध जोड़े, उसे कुछ लेने के लिए संबंध नहीं जोड़े। कोई सुख लेना है, एक लाभ लेना है, एक सहायता लेना है, ऐसे नहीं। केवल उनको सुख पहुंचे, उनका कल्याण हो, लोक और परलोक में वही उन्नत हो जाए, सुखी हो जाए, उनका दुख मिट जाए, इस बात को ही लेकर हम संबंध जोड़ें और सब शक्ति के अनुसार हम दोनों का भला करें। तो ये जो संपूर्ण सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को दुख न हो, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? ये ताकत नहीं है। हम सुखी बना दें सबको, ये हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है। सब दुनिया मिल करके एक आदमी को भी सुखी बना दें, हाथ की बात नहीं है। परंतु भाव हम कर सकते हैं कि सब सुखी हो, सब आराम से रहे, सबके आनंद हो, किसी को कभी दुख न हो, ऐसा भाव। तो भाव हम कर सकते हैं। ऐसा करने में किसी सामर्थ्य है कि सब दुनिया मिलकर एक आदमी को सुखी कर दे, उसकी मन की इच्छा पूरी कर दे, ये हाथ की बात नहीं है। परंतु हम भाव ऐसा कर सकते हैं कि सब सुखी हो। और भाव होता है वो क्या चीज है, ये बताओ मार्मिक बात। यो यश श्रद्धा स, उसकी इज्जत है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका स्वरूप है। जैसी उसकी श्रद्धा है, जैसा उसका भाव है, वो उसका स्वरूप है। आज दिखे चाहे न दिखे, मनुष्य की इज्जत प्रतिष्ठा स्वरूप वो है जैसा उसका भाव है। तो सबके सुख देने का भाव होगा तो उसका दुख मिट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सबको सुखी कर दे ये हाथ की बात नहीं, पर जिसका भाव सबको सुखी करने का है, सबका कल्याण करने का है, सबके हित करने का है, सबको उन्नत बनाने का है, सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, सबकी महिमा हो, सबको आराम मिले, सुख सुविधा सबको मिले, ऐसा भाव जिसका रहता है सबके लिए, तो यहाँ भी वो सुखी होता है। और भगवान ने कहा है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे मेरे को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जो भजन ध्यान करके, समाधि लगा करके जिस परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उस प्राप्त को, उस तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है। हिते रता बता, हित करता नहीं, हिते रता। करने में इतनी स्वतंत्रता नहीं है, क्रिया शक्ति हमारी सीमित होती है और भाव शक्ति असीम होती है। सबके सुख की भावना कर सकते हैं, सुखी एक व्यक्ति को भी कर दे, हाथ की बात नहीं है। सहायता हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, अपने शरीर से, अपने पास वस्तु है उनसे दूसरों को दे सकते, सेवा कर सकते हैं। तो पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, ऐसा जिसका भाव होता है वो धर्मात्मा हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है। धर्मात्मा को सब चाहते हैं, सब धर्मात्मा को चाहेंगे। आप विचार करो, आपका हित चाहता है, क्या उसको आप नहीं चाहोगे? आप में ताकत नहीं चाहे। माँ अच्छी क्यों लगती है कि हित करती है बालक का। बालक का कैसे पालन हो, कैसे हित हो, ये उसके मन में रहता है भाव। तो माँ
बहुत प्यारा शब्द लगता है। मैंने साधु देखे 80-80 वर्ष के। एक संत थे, बुखार आ गया तो बुखार में आए माँ, अब माँ कहाँ है बताओ। एक तो साधु हो गए, एक 80 वर्ष हो गए, अब तक माँ बैठी है क्या? माँ तो कभी कर गई, परंतु ये मैंने खुद में सुना है, आए माँ। तो माँ का एक ऐसा दर्शन पड़ा हुआ है कि जिसमें हरि को माँ याद आती है। शास्त्र में लिखा कि मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के पोषण करने के लिए माँ के समान कोई दूजा है ही नहीं। स्त्री होती है 2 नंबर में, 3 नंबर में आती है। माँ का भाव एक विलक्षण होता है। तो ऐसे भगवान है जो प्यारे रहते, जो सबका हित करते हैं। सूर्यम स्वरूप होता नाम, प्राणी मात्र के स्वरूप होते हैं, ये भगवान है। ऐसे संतों की बात भी सुनी है कि सूर्य सर्वदेही नाम, मात्र शरीरधारियों के वो सूर्य होते हैं। सूर्य में और मित्र में फर्क है। मित्र तो उपकार के बदले उपकार करते हैं, दोनों ही वे मित्र होते हैं। और वो उपकार करे न करे तो भी अपने तो उपकार ही करते हैं, और उपकार नहीं, वो बुरा करे तो भी भलाई करते हैं। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, उसको मंद करते वो तो भलाई करते। वे सूर्य कहलाते हैं, उनका नाम सूर्य है। वे बिना कारण मित्र होते हैं। भगवान है बिना कारण मित्र है। संसार से कुछ चाहते नहीं, मनुष्य से कुछ चाहते नहीं, जीवन से चाहते नहीं, और सबका पालन पोषण करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका हित करते हैं। इस बात को ईश्वर है। ऐसे वे धर्मात्मा हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होगी, इसका हित कैसे हो, इसका भला कैसे हो, ये भाव उनका रहे। मंद कर जो करे ही भलाई, मंद करने पर भी उसी भलाई करते हैं। और दृष्टांत आया है कि निष्पीडितो भी मधुरम उद्ममति ईशु दंड, मुख ईख कहते वो उसको चार करके तेरे खूब निचोड़े, तंग करे तो मीठा भी निकले उनमें से। नहीं तंग करे उसके से मीठा क्यों कड़वा निकलना चाहिए। कोलों में ज्यादा तेल है तो ही मीठा ही निकले। ऐसे संतों को दुख जाए तो ही हित की बात निकलती, कष्ट जाए तो ही हित करे तो भी, और किसी संबंध हो जाए तो भी उनके एक बात सर्वभूत हित रहता। सब प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। गीता में ये 2 बार आया है, सर्वभूत हित रता पद आया 2 बार। तो उसमें आया कि ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हित रता। तो सगुण भगवान की प्राप्ति संपूर्ण प्राणियों के हित करने से होती है। और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीण कदमसा, जो निर्वाण ब्रह्म है, निर्गुण परमात्मा, उसको प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हित रहता। हाँ, सिंह सर्वभूत हित रहता। परमात्मा के हित में रहते ने सगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति, परमात्मा तत्व की प्राप्ति उनको हो जाती है सबके हित रहने से। और अपना स्वार्थ है वो साधने से अपना अनर्थ हो जाता है। इस वास्ते रामायण में आया कि राम के समान कोई स्वार्थ परमात्मा जानने वाला है ही नहीं। कैसी बात है, क्या स्वार्थ है क्या परमार्थ है। परमार्थ स्वार्थ नहीं, राम सब जान यथार्थ, भगवान के समान कोई जानने वाला नहीं है। गीता में किंग कर्म कर्मे थी, ये कर्म को सत्य को जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? अपना स्वार्थ रहता है, अपना मतलब रहता है, तो बुद्धि विकसित नहीं होती है। ध्यान देना, अपना स्वार्थ जहाँ रहता है वहाँ बुद्धि का विकास नहीं होता है। अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे के सबका हित करने का भाव होता है तो बुद्धि बहुत विकसित होती है, उसमें ज्ञान बहुत प्रभावशाली होता है।
बड़ा प्रकाश होता है उनमें, उनकी वाणी में प्रकाश, उनके भाव में प्रकाश, उनकी मात्र क्रिया में प्रकाश, मात्र की हित के हित में प्रकाश होता है। ऐसी विलक्षण बात है। सबका हित कैसे हो, किसी का भी अहित ना हो, हित हो, ये भाव रहता है। मंद कर जो करे भलाई, मंद कर तो उसकी भलाई कैसे हो, उसका भला कैसे हो। जैसे आत्मोपम्य ने कहा, इसका अर्थ क्या होता है सही की उपमा का, कि जैसे हम कोई भोजन करते हैं और कभी कभी जीभ है वो दांतों के बीच में आ जाती है, दांत कट जाती है, खून आ जाता है जीभ में, ऐसे कट जाती है। ऐसा कटने पर भी क्या कभी मन में आती है कि दांत को तोड़ दें? दांतों ने जीभ को काट दिया, वो दांतों को तोड़ने की मन में आती है? आती नहीं। क्यों नहीं आती? कि एक जीभ में पीड़ हुई, अब दांत में डबल पीड़ हो जाए और पीड़ हो जाएगी। ऐसे संसार का कोई आदमी दुख देता है तो उसको दुख देना है, उसका अपकार करना है, उसका अहित करना है। ये तो दांत से जीभ कट जाए तो दांत को तोड़ना है, वो भी तो हमारा ही दुख है। आत्मोपम्य ने सही की उपमा दे दी। तो ऐसे सबके दुख में अपने सहमत और दुख को दूर करते हैं। तो दुख दूर करने का ऐसा स्वभाव भाव है, वो परम योगी है। ये प्राणायाम करना नहीं पड़ता, प्राण को दबाना नहीं पड़ता, आंखें मीचनी नहीं पड़ती, कानों को घींचना नहीं पड़ता, एकांत में जाना नहीं पड़ता, परम योगी हो जाए। योगियों में भी श्रेष्ठ योगी सहयोगी परमो मता। तो सज्जनों, अपनी ये बात सीखनी है। ये स्वार्थ की बात तो नीचे से नीचे पशु है, शूकर कुकर ऊंट खर, कुत्ता है गधा है ऊंट है सुअर है, ये होता है। ये बड़े पशु मन में चार तुलसी हरि की भगत बिन, ऐसे ही नरनार जो अपना स्वार्थ चाहते केवल, तो इन पशु बुरे पशुओं के समान हो वो। तो मनुष्य को सीखना क्या है कि दूसरों का हित करना सीखना है। सत्संग के द्वारा ही हम सीखें तो क्या सीखें? ये सबका हित करने की बात सीखें। और सिवाय मनुष्य के ये और जगह है नहीं क्षेत्र। देवता भी है, कर्म सिद्धि वाले का है, अपने कर्म के फल भोगने के लिए देवता बने, आराम करने के लिए देवता बने, सुख भोगते हैं। तो वे सबका हित कर ले, ये बात नहीं है। सबका हित मनुष्य कर सकता है। और मनुष्यों में भी एक बात आपको बताओ, उधर ध्यान कम जाता है। साधारण स्थिति वाले जो लाभ देते दूसरों को, धनी से धनी आदमी उतना लाभ नहीं देते। वहम तो पड़ता है कि धनवान ऐसा भी बहुत पैसा, इनके पास में शक्ति बहुत है, पद ऊंचा है, श्रेष्ठ है, तो उस वजह दूसरों को सुख पहुंचा दे, इतना नहीं देते। जैसे साधारण आदमी है, ना कोई ज्यादा धनी है, ना अत्यंत कोई दरिद्री है, न रोगी है, अत्यंत न कोई, साधारण स्थिति वाले इन पुरुषों के द्वारा जितना हित होता है उतना बड़े बड़े धनियों से नहीं होता। आप विचार करोगे कैसी बात है? अरे धनवान 1000 रुपया लगा, 10 लाख रुपया लगा दे दोनों के हित के लिए, गरीब कहाँ से लगा देगा? तो ये रुपयों से हित तोड़ा नहीं जाता है। ज्यादा रुपये खर्च गए, वो बड़ा भाई धर्मात्मा हो गया, दानी हो गया, ज्यादा रुपयों की बात नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो धर्म तो दुनिया का ले जाएंगे धनवान, निर्धन तो गरीब जैसे ही रह जाएंगे, उतना धन कर ही नहीं सकेंगे। तो उनका दान पुण्य करना धनियों से कम नहीं होता है, उनकी थोड़ी सी चीज का भी एक बड़ा भारी महत्व होता है। एक हमने संत की बात सुनी, याद आदमी कह देता हूँ। एक खूमसा बेचने वाला आदमी था। खूमसा गांव में रहता था, शहर के पास में। तो आलू की और चनों की चीजें बहुत बनती है, कई तरह की चीजें बनती है, उबाल ले, नमक लगा ले, चीजें बना ले, ऐसी बनाकर बिक्री किया करता था और सत्संग में जाया करता। तो संत कहते भी दूसरों का हित करो तुम्हें शांति मिलेगी,
नाम जप करो, कीर्तन सत्संग करो, ये तो लाभदायक है, परंतु विशेष शांति मिलेगी सेवा करो। तो सेवा करता था। एक दिन की बात है, दिन में भोजन आदि करके खूब शरीर आ रहा था, एक बहुत बूढ़ा आदमी वो सिर पर लकड़ियों का बोझा लेकर जा रहा था, आगे दिख रहा, तो आगे छाया में जाते ही वो गिर पड़ा, लकड़ी गिर गई, वो भी गिर गया। तो वो खून से बाद दौड़ कर गया, देखा तो पड़ा है वो, तो उनके पास थोड़ा ठंडा जल था, उसने पानी छिड़का थोड़ा कर मुंह में, तो पानी छिड़कने से वो चेत हुआ। मैं देख रहा क्या बड़ी बड़ी शांति मिली, प्यासे मर रहा था और थका हुआ, और बूढ़ा आदमी सिर पर बोझ, खाम तप रहा तेजी का, मूर्छित हो गया। उसको जल पिलाया, फिर जल पी लो, ऐसे पड़ा, फिर वो चना आलू बढ़िया मसाला वाला वो दिया, वो खा लिया, खा के प्यास है, फिर जल पिला दिया। अब बोलो अब ये भार बुझाए मेरे सिर पर रख दो, मैं जाऊंगा। वो लकड़ियां बेच कर उससे अपनी जीविका करता था, उनके पास था नहीं। तो ऐसा हुआ, तो वो उस दिन वो खोमसे वाला गया, जो सत्संग में गया, जो बैठा, जो वो बड़ी भारी शांति में रही। महाराज से पूछा कि महाराज आज तो बहुत विलक्षणता सा आई है, तुम्हें क्या कोई उपकार किया? वो उपकार में तो उसने नहीं किया। उसके मन में दान पुण्य की ही नहीं, मैं दान किया है, पुण्य किया है, उपकार किया है। वो तो भाई ये बेचारा बूढ़ा है, गिर गया तो दे उसको दे दिया। मनुष्यता के नाते कोई दान पुण्य सब उसने किया, पर शांति मेरे तो क्या कारण है? महाराज ने पूछा कि उसी का कारण है, ऐसे एक गरीब की सेवा बनी, इससे बना है। तो भजन ध्यान जब से इतना जल्दी लाभ नहीं होता जितना जब इस बात कह रहे सरबल की खेती बेलापुर का दान, ऐसे बेलापुर में जो दिया जाता है उसका एक विलक्षण असर पड़ता है। तो ये कब होता है? सर्वभूत हिते रहता, हृदय में सबका हित करना है, सबको सुख पहुंचाना है, ये भाव होने से ऐसा पुण्य कभी न कभी ऐसा विलक्षण बन जाता है जो उम्र भर के भजन ध्यान से नहीं हो, वो उससे हो जाता है। इस वास्ते मनुष्य के लिए ये बात सीख रही है, और ये मनुष्य ही कर सकता है, और देवताओं में नहीं, पशु पक्षियों में नहीं, और में शक्ति नहीं है। ये भगवान के भक्त हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान और एक भगवान के भक्त, ये दो में ताकत है, ये बिना स्वार्थ हित करने की। तो ये मनुष्य मात्र में हित करने की ताकत है, ये अपने को सीखना है। शरीर को जैसे हम पालन करते हैं, इससे संपूर्ण दुनिया का पालन करना है। तो शरीर की दुनिया